राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप सभी के लिए, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों हर घर में ऐसे कुछ काम होते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ टिप्स के थ्रू काम किया जाए तो वही काम बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स हमारे सिलेंडर को लेकर है। जब भी हम अपने सिलेंडर को डायरेक्ट फर्श के ऊपर रखते हैं, चाहे वो किचन में हो या फिर कहीं पर भी हो, तो इस तरीके के बहुत सारे जंग के निशान आ जाते हैं जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और ये इजिली छूटता भी नहीं है। तो इसे आज छुड़ाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जो कि आप इसे मिनटों में छुड़ा पाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, आपको लेना है हार्पिक जो कि हर घर में इजिली मिल जाता है। तो बस इस हार्पिक से आज हम इस जंग के निशान को हटाएंगे, चाहे वो जंग के निशान बहुत ज्यादा डार्क हो या फिर हल्का हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, उसी के निशान के ऊपर हम अपने हार्पिक को डालेंगे और अच्छे तरीके से डालेंगे जहां जहां पर निशान है। अगर आपके जंग के निशान बहुत ज्यादा है तो आपको हार्पिक का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया है। अब इसके बाद हमें लेंगे ब्रश और अपने ब्रश को हल्के हाथों से सिर्फ हमें इसके ऊपर रगड़ना है, सिर्फ फैलाना है। मतलब जहां जहां पर दाग लगा है बस उसके ऊपर इसको अच्छे से फैला देना है। फैलाने के बाद अब आपको इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल रेस्ट पे छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसे मैंने फैला दिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए एज इट छोड़ देंगे। अगर आपका जो है डार्क स्टेन है तो आप क्या करिएगा, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो 5 मिनट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें लेना है एक स्कॉच ब्राइट और आपको लेना है अपने हाथों में पहनने के लिए प्लास्टिक का थैला, क्योंकि हार्पिक में एसिड होता है और एसिड हमारे हाथों को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के थैले को पहन लिया है। अब स्कॉच ब्राइट की हेल्प से इसे हम अच्छे से रब करेंगे। बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपको रब करना है 1 से 2 मिनट के लिए और आप देखेंगे, रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो आप भी इसी तरीके से अपने गंदे से गंदे फर्श को भी साफ कर सकते हैं और ये टाइल्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुका है। चलिए अब इसे हम साफ कपड़े से पोंछ कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है। अब इसी कपड़े से हम पोंछ कर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, सारे स्टेन गायब हो चुके हैं, सारे जो है दाग धब्बे खत्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने फर्श के ऊपर जितने भी सारे जंग के निशान हो तो इस तरीके से आप छुड़ा सकते हैं और आपका काम भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से भी अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद अपने सिलेंडर को हम डायरेक्ट फर्श पे कैसे रखेंगे तो वो भी बताते हैं। आपको लेना है एक पॉलीथीन। अब इस पॉलीथीन के ऊपर आप अपने सिलेंडर को कुछ इस तरीके से रखेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट ये फर्श के जो है कांटेक्ट में नहीं आएगा और इससे आपके फर्श पर जंग का निशान बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आप भी सिलेंडर का स्टैंड यूज नहीं करते हैं तो आप अपने प्लास्टिक के थैले की हेल्प से अपने सिलेंडर को डायरेक्ट फर्श के ऊपर रख सकते हैं। इससे जंग का निशान भी नहीं आएगा और आपका काम भी आसान होगा। कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्स तो सभी के घर में मिल ही जाते हैं, क्योंकि जब भी हम बेकरी के बिस्किट मंगाते हैं तो इसी कार्डबोर्ड के बॉक्स में आते हैं। और ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है दोस्तों, इसे भूल कर भी मत फेंकिएगा, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो आज मैं इसी का यूज करने वाली हूँ। कैसे यूज करूंगी चलिए दिखाते हैं। तो इसे मैं 2 तरीके से यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा दोस्तों, इस कार्डबोर्ड के ऊपर का जो कैप होता है उसे हम कट कर लेंगे कैंची की हेल्प से। दोस्तों ये जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जल्दी ये खराब भी नहीं होते हैं और इसे आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों बॉक्स के कैप को अच्छे से कट कर लिया है। अब इन तीनों बॉक्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दूसरे में हम चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फेविक्विक का यूज किया है। आपके पास फेविकोल हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास जो भी है आप उससे इसके ऊपर एक दूसरे में चिपका लीजिए। तो यहाँ पर तीनों बॉक्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर चिपका लिया है। अगर आपके पास कोई वॉलपेपर है तो उसके ऊपर आप चिपका दीजिएगा, जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगा। मेरे पास फिलहाल में नहीं है तो मैं एज इट इसे आप दिखा रही हूँ। अब इसे हम यूज कैसे करने वाले हैं चलिए वो दिखाते हैं। दोस्तों हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्लीपर शूज होते हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। तो आप इसे अपने शूज रखने के लिए यूज में ले सकते हैं। छोटे बच्चे के जो शूज या स्लीपर होते हैं इजिली इस ऑर्गेनाइजर में आ जाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से आप इसमें रख भी सकते हैं और इजी तरीके से आप यूज भी कर सकते हैं। तो इधर उधर रखने के बजाय आप इस बॉक्स का यूज करिए और अपने छोटे बच्चे के शूज और स्लीपर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने कार्डबोर्ड का यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों दूसरा तरीका। तो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड को बिल्कुल भी अलग नहीं किया है, बिल्कुल सेम एज इट इसे रखने देना है। उसके बाद एक स्केल लेंगे और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ नहीं करना है, कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में हमें ड्रा करना है। तो ऊपर से बिल्कुल सीधे और नीचे के साइड से हमें कुछ इस तरीके से लाइन को ड्रा करना है।
अब इसी लाइन के ऊपर हम कटर की हेल्प से इसे हम कट कर लेंगे पूरी तरीके से, चाहे आप सीजर की हेल्प से कट करें या फिर कटर की हेल्प से जो है कट कर ले। तो यहाँ पर मैंने सीजर और कटर दोनों का हेल्प लिया था, क्योंकि जो है अंदर की तरफ से हमें भी कट करना था, जिससे काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो ये कार्डबोर्ड है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और थोड़ा टाइम भी ले रहा था। तो यहाँ पर आपको सीजर और कटर की हेल्प से कट करना था। तो मैंने दोनों साइड से सीजर का भी हेल्प लिया और कटर के हेल्प से भी मैंने इसे कट कर लिया। और बिल्कुल आपको लाइन बाय लाइन कट करना है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं कट करना है। तो मैंने साइड से भी कट कर लिया है, अब मैंने सेंटर से भी कटर से कट कर लिया और आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो आप इसे कटर की हेल्प से इसे अच्छे से कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम कार्डबोर्ड कट करके अंदर लगा लेंगे, ताकि जो इसका सरफेस है बिल्कुल स्मूथ रहे और बिल्कुल मजबूत रहे। तो यहाँ पर मैंने अब ले लिया है टेप। आप कोई सा भी टेप ले लीजिएगा, अब इसके ऊपर अच्छे से लगा दीजिएगा, ताकि जो भी ज्वाइंटिंग हो वो बिल्कुल ना खुले और ये अच्छे से चिपक जाए आपस में और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। इसी तरीके से हम चारों साइड से जो भी हमने कटिंग किया था उसके ऊपर हम टेप से कवर कर देंगे और ये बिल्कुल टाइटली कवर भी हो जाता है और ये बिल्कुल मजबूत भी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास वॉलपेपर है तो इसके ऊपर आप वॉलपेपर भी चिपका देंगे तो ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था मेरे पास वॉलपेपर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर वॉलपेपर नहीं लगाया है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है, जो कि मार्केट में महंगे दामों में मिलता है दोस्तों। 200-300 रुपये में आसपास की ये आता है। तो यहाँ पर मैंने घर पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार किया है, जो कि आप अपने किचन में, अपने घर में, अपने बाथरूम में, यहाँ तक कि अपने कमरे के जो है ड्रेसिंग टेबल पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डेली जो है बेसिस पे जो यूज़ किए जाते हैं वही चीज़ें मैंने इसमें रखे हैं, जो कि मैं अपने ड्रेसिंग टेबल या फिर अपने बेड के पास इसे मैं रखने वाली हूँ, जिसे मैं डेली यूज कर सकूँ। तो आप भी अपने कबाड़ से बहुत अच्छा जुगाड़ बना सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। अब आप इसे कैसे यूज करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के जब भी हम नेल पॉलिश लगा लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें नेल पॉलिश इमीडिएटली छुड़ाना पड़ता है, तो हमारे पास नेल रिमूवर नहीं होता है। तो ऐसे में कैसे अपने नेल पॉलिश को हम छुड़ाएं, तो इसके लिए आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाली हूँ दोस्तों। आपको लेना है कॉटन और लेना है परफ्यूम। तो परफ्यूम ले लेना है, जो क्या हम डेली अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे करते हैं, बस वही परफ्यूम ले लेना है और अपने नेल पॉलिश के ऊपर अपने परफ्यूम को स्प्रे कर देना है। और स्प्रे करने के बाद जो भी कॉटन लिया है उसके ऊपर भी स्प्रे कर देना है। अब डायरेक्ट हम अपने नेल पॉलिश के ऊपर कुछ इस तरीके से इसे हम रगड़ेंगे और जैसे ही इसे हम रगड़ेंगे आप देखेंगे सारा नेल पॉलिश बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो चुका होगा। और इससे ना आपका जो नेल पॉलिश है ना बहुत जल्दी छूट जाता है, ज़्यादा आपको छुड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप भी इस ट्रिक को इमरजेंसी में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब हमें ज़रूरत होती है तो वो चीज़ें हमें मिलती नहीं है। तो इस ट्रिक से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं और सारे नेल पॉलिश को फटाफट से साफ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा नेल पॉलिश बिल्कुल अच्छे से छूट चुका है सिर्फ एक परफ्यूम से। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा नेक्स्ट टाइम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे पुराने कपड़े निकलते हैं जिसका हम पोछा ही बनाते हैं और वो पोछा के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि वो कॉटन के बने रहते हैं और कॉटन के कपड़े कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इससे हम ज़्यादातर कॉटन के कपड़े का ही पोछा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है टी शर्ट का जो है कि कपड़ा, और ये जो टी शर्ट है ना कॉटन से बना है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे किचन के लिए, हमारे घर के लिए। तो मैं इसे किचन के लिए ही यूज़ करने वाली हूँ दोस्तों। तो आप सोच रहे हो कि पोछा बनाने के लिए पीस में क्यों कट करना, लेकिन दोस्तों इसे आपको छोटे छोटे पीस में ही कट करना है। तो आज मैं इसे दूसरे तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब आपको कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स लेना है और उसमें आपको इसे रख लेना है। अब आप इसे अपने किचन में रख लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। तो कैसे काम आएगा चलिए वो बताते हैं। तो आप जब भी अपने किचन में कोई भी काम करते हैं, जैसे कि आप ऑयल के कंटेनर में जैसे ही ऑयल को ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे के बॉटल में, तो बहुत सारा जो है ऑयल हमारे कंटेनर के ऊपर जो है लग जाता है और कभी कभी तो फर्श के ऊपर भी आ जाता है। तो ऐसे में जब भी हम अपनी किचन टॉवल का यूज़ करते हैं तो हमारा जो किचन टॉवल है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चाहे वो अचार का डब्बा हो। जब भी आप अपने अचार के डब्बे से अचार निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है कि इधर उधर फैल जाता है, जिससे कि हमारा पूरा जो है कंटेनर पूरा मैसी हो जाता है, चिपचिपापन आ जाता है, जो कि हाथों से बार बार छूते हैं तो हमारा हाथ भी गंदा हो जाता है। तो ऐसे में इन छोटे छोटे जो पीस के कपड़े होते हैं दोस्तों, आप इसे यूज कर सकते हैं और ये बहुत काम
काम आते हैं। कॉटन होने की वजह से सारे जो है कि ऑयल को ये अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है और आपका जो डब्बा है बहुत ही नीट क्लीन होगा और साथ ही में आपके हाथ भी जो बहुत ही साफ होंगे, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। आप इसे यूज एंड थ्रो में यूज कर सकते हैं। एक बार इसे यूज करिए और इसके बाद इसे आप डस्टबिन में डाल दीजिए, आपको बार बार इसे धुलना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी कपड़ा ले लिया है, अब इसे मैं साफ तरीके से पोंछ लूंगी जिससे कि हमारा हाथ भी क्लीन होगा और हमारा जो है किचन कंटेनर भी बिल्कुल क्लीन होगा और फर्श भी साफ रहेगा। नेक्स्ट टिप हमारे हरे मटर को लेकर है। दोस्तों जब भी हम हरे मटर को छीलने बैठते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारे जो हाथ है वो अलग से दुखने लगते हैं। तो ऐसे में आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप अपने बहुत सारे मटर को बहुत ही जल्दी छील पाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है बड़ी वाली सेफ्टी पिन और इस सेफ्टी पिन की हेल्प से आप अपने हरे मटर को बहुत ईजी तरीके से छील सकते। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो यहाँ पर आपको लेना है हरा मटर और हरे मटर के ऊपर दोस्तों आपने देखा होगा कि एक लाइन बनी होती है। तो बस उस सेफ्टी पिन की हेल्प से आप अपने हरे मटर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है बिल्कुल सेंटर में। तो जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे आपका जो हरा मटर है वो बिल्कुल इजी तरीके से खुल जाएगा और आपको जो है नाखून लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली ये खुल भी जाएगा और आपका जो किलो मटर है ना दोस्तों वो बिल्कुल मिनटों में छिल जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आप सर्दियों में बहुत सारे मटर आते हैं और आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने सेफ्टी पिन की हेल्प से जो है सारे मटर को बिल्कुल इजी तरीके से खोल लें और बहुत ही फटाफट से आप अपने मटर को निकाल सकते हैं। तो आप भी इस ट्रिक को जरूर ट्राई करिएगा और घंटों का काम मिनटों में करिएगा, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। होप करती हूँ ये ट्रिक आप सभी के लिए यूजफुल होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। वॉशिंग मशीन तो सभी के घर में होते हैं, चाहे वो फुल्ली ऑटोमेटिक हो या फिर सेमी ऑटोमेटिक हो। तो आज मैं अपने वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग करने वाली हूँ जो कि हर वॉशिंग मशीन में आप यूज कर सकते हैं और ये क्लीनिंग टिप आपको भी बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो वॉशिंग मशीन है काफी ज्यादा गंदा हो रखा है, इसमें बहुत सारा मैल जमा हुआ है अंदर की साइड में और जो हमारी वॉशिंग मशीन का ड्रम है वो भी काफी अंदर की साइड में गंदा हो रखा है। तो यहाँ पर आप रबड़ भी देख सकते हैं, रबड़ भी काफी ज्यादा गंदा हो रखा है। तो आज मैं इसकी क्लीनिंग करने वाली हूँ। कैसे करूंगी, जो कि हर चीज आपको अवेलेबल होगी आपके किचन में, कुछ भी आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वॉशिंग मशीन का जो ग्लास डोर है ना वो भी काफी गंदा हो रखा है। तो आज इसकी क्लीनिंग करने वाले हैं, वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जो कि आप रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमें चाहिए विनेगर, जो कि हर किचन में अवेलेबल होती है। उसके बाद हमें चाहिए नींबू और टूथपेस्ट, जो कि कोलगेट वाला टूथपेस्ट ही चाहिए हमें। तो सबसे पहले ग्लास के ऊपर हम कोलगेट वाला टूथपेस्ट लगाना है, बिल्कुल व्हाइट वाला ही टूथपेस्ट लेना है और भी कोई टूथपेस्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है इसके ऊपर लगा देना है कुछ इस तरीके से और थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है क्योंकि इसकी हम डीप क्लीनिंग करने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि वॉशिंग मशीन के अंदर हम क्या डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरा जो रबड़ है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा और इसी रबड़ के अंदर हम अपने बेकिंग सोडा को डालेंगे। आपको 6 से 7 चम्मच भर भर के अपने बेकिंग सोडा को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि 1-2 चम्मच डालेंगे और आपका काम हो जाएगा। जी नहीं, आपको 6 से 7 चम्मच लेना है और आपको लेना है एक नींबू। तो बीज निकालकर इसमें नींबू जो है ऐड कर दीजिएगा। एक नींबू पूरा बड़ा वाला आपको इसमें डालना है, आप चाहे तो 2 नींबू भी इसमें जो है निचोड़ सकते हैं। अब आप अपने नींबू को इसी वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको लेना है विनेगर और विनेगर का यूज आपको 6 से 7 ढक्कन करना है। ऐसा नहीं है कि 5 से 4 चम्मच आपको डालना है, 6 से 7 ढक्कन इसमें भरकर आपको डालना है। तो यहाँ पर मैंने विनेगर डाल दिया है। अब हम डोर को लॉक कर देंगे और इसे हम ड्रम क्लीनिंग के ऊपर जो है सेट कर देंगे, जो कि 1 घंटे 23 मिनट बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों अगर यही वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग के लिए हम मैकेनिक को हायर करते तो जो मैकेनिक होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा चार्ज करते हैं, जो कि 1000 रुपए से ऊपर जाता है। तो इसके लिए आप घर पर ही अपने वॉशिंग मशीन को क्लीन कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। तो इस तरीके से अगर आप भी अपने वॉशिंग मशीन को क्लीन करेंगे, चाहे वो कोई सा भी वॉशिंग मशीन हो, तो आपका भी वॉशिंग मशीन बिल्कुल पहले जैसा चमक उठेगा और अंदर से इसकी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मेरा 1 घंटा 23 मिनट हो चुका है। चलिए अब आपको मैं वॉशिंग मशीन का डोर खोलकर दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने नींबू डाला था वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नींबू बिल्कुल अच्छे से निचुड़ चुका है और ये देखिए हमारा जो ड्रम है दोस्तों बिल्कुल चमक उठा है, बिल्कुल शाइन कर रहा है हमारा ड्रम। अब देख लेते हैं कि जो हमारा रबड़ वाला पार्ट था, जो अंदर की तरफ जो है हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, वो क्लीन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वॉशिंग मशीन का जो रबड़ था ना वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ हो गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों अंदर की साइड से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। सारा मैल
गंदगी खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से महीने में एक बार आप अपने वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करिएगा। इससे आपका जो मशीन की लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी और शाइन भी बढ़ेगी। दोस्तों, अगर वॉशिंग मशीन ही अंदर से गंदा रहेगा तो हमारा कपड़ा कैसे साफ धुलेगा। तो आप इस तरीके से महीने में एक बार जरूर डीप क्लीनिंग करें। वॉशिंग मशीन का ग्लास डोर भी बिल्कुल चमक उठा है, शाइन कर रहा है। इस तरीके के वॉशिंग मशीन में पाउडर की बजाय आप लिक्विड का यूज करें। इससे आपका मशीन जल्दी खराब भी नहीं होगा और सेफ भी रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, जब भी हम चाय बनाते हैं तो हमारा जो चायदानी होता है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, जल जाता है साइड साइड से। तो जब भी हम बर्तन धुलने जाते हैं तो इसे हमें घंटों जो है स्टील स्क्रबर से रगड़ना होता है, तब जाकर ये कहीं छूटता है। तो जब भी आप अपने बर्तन को क्लीन करने जाएँ, चाय वाले बर्तन को, तो सबसे पहले आप अपने गैस को जला लें और उसके ऊपर 30 सेकंड के लिए कुछ इस तरीके से गर्म कर ले। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी जला हुआ पार्ट है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अब आप इसे रखना नहीं है, आप इसे तुरंत जो है क्लीन कर लें। तो कोई भी स्टील स्क्रबर या स्कॉच ब्राइट से आप इसे क्लीन कर ले, बिल्कुल सेकंडों में ये क्लीन हो जाता है। दोस्तों, आपकी आंखों के सामने सारे जो है गंदगी खत्म हो गया है, तो आप देख ही सकते हैं। चलिए अब इसे हम पानी से आपको धुल कर दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही क्लीन करेंगे तो आपको काफी ज्यादा रगड़ना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से आप क्लीन करेंगे तो आपका जो चायदानी है बिल्कुल चमक उठेगा। छोटी टिप है लेकिन बहुत काम आने वाली है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। क्या आपके भी घर में टूटी फूटी प्लास्टिक के स्टूल पड़े हैं तो उसे भूल कर भी कबाड़ में मत फेंकिएगा। आज इसका मैं कमाल का यूज बताने वाली हूँ जो आप देखकर खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, लेना है एक पुराना टी शर्ट, कोई सा भी टी शर्ट ले लीजिए। बस आप अपने स्टूल के हिसाब से लीजिएगा। स्टूल बड़ी है तो बड़ी टी शर्ट चाहिए, छोटी है तो छोटे के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये वाला टी शर्ट ले लिया और इसी टी शर्ट की हेल्प से बहुत ही कमाल की चीज़ बनने वाली है। तो सबसे पहले हम टी शर्ट को जो है कि इसे स्टूल के ऊपर हम इसे पहना देंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब टी शर्ट को हमें चारों तरफ से नीचे की साइड में जो है खींचना है कुछ इस तरीके से, और जो स्लीव है उस स्लीव को हमें अंदर की तरफ डाल देना है ताकि ये अंदर की तरफ रहे और बाहर बिल्कुल ना दिखे। अब हम क्या करेंगे, अपने स्टूल को उल्टा कर लेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो अंदर की तरफ हम कुछ इस तरीके से इसे कवर कर देंगे। अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड हो तो अंदर की तरफ इसे डाल दे, जिससे ये देखने में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। ऐसे भी ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। अब आप इसे एज ए लॉन्ड्री बास्केट की तरह यूज कर सकते हैं, या तो फिर बच्चे के जो छोटे छोटे खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं इसे आप उसमें रखने के लिए यूज कर सकते हैं, या और भी कुछ चीजें आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से टूटे फूटे प्लास्टिक के स्टूल आप फेंकने की बजाय इसे यूज में ले सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के जो हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, इसमें रेडनेस आ जाती है और कभी कभी तो इसमें बहुत ज्यादा खुजली भी होने लगती है। तो ऐसे में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे हाथों की उंगलियों में हो जाती है, साथ ही में हमारे कभी कभी पैरों की उंगलियों में भी हो जाता है, और अक्सर हमें जो है कि ठंड के मौसम में ही ये होता है। तो ऐसे में क्या करें जिससे कि हमारा जो खुजली है, रेडनेस है, स्वेलिंग है वो कम हो जाए। तो करना क्या है दोस्तों, आपको लेना है सिक्के, जो सिक्के हम जिसे हम पैसे भी बोलते हैं, और इसी पैसे की वजह से आज हम अपने हाथों की खुजली और रेडनेस को ख़त्म करने वाले हैं। तो कैसे, चलिए वो बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है गर्म पानी, और इस गर्म पानी के अंदर अपने सिक्के को हम डाल देंगे ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए, और क्लीन होने के बाद इसे हम साफ कपड़े में पोंछ लेंगे। तो क्योंकि जो सिक्के होते हैं कई हाथों से जो है पास होते हुए आता है, तो इसी तरीके से इसे हम क्लीन कर लेंगे। तो सिक्के हमारे बिल्कुल साफ सुथरे और इसे मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। चलते हैं अपने कढ़ाई की तरफ। और कढ़ाई में जब भी आप जो है सब्जी बनाते हो तो इसमें तेल तो आप गरम ही करते हैं। तो तेल जब भी आप गरम करते हैं तो कुछ इस तरीके के तेल में आप अपने सिक्के को डाल दें, क्योंकि जो सिक्का है हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लीन हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने तेल के अंदर सिक्के को डाल दिया है, और जो 10 के सिक्के होते हैं वो आप ज़रूर डालें, क्योंकि इसके जो धातु हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है। अब जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए और तेल के साथ आप अपने सिक्कों को भी निकाल लें और इसे कटोरी में जो है निकाल लें। अब आप तुरंत बिना लेट किए ही तुरंत आप अपने सिक्कों को लीजिए और अपने हाथों के उंगलियों पे जहाँ पर भी आपको स्वेलिंग है उसी सिक्के से आप इसकी सिकाई करिए। बस आपको जो है कि गर्म सिक्के लेने हैं, और सिक्के से क्या होगा दोस्तों, आपका जो तेल की वजह से आपका जो सिक्का है ना काफ़ी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, चाहे तेल ठंडा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर सिक्का गर्म रहेगा तो सिकाई करने में बड़ी ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप गर्म तेल से अपने हाथों की सिकाई कर सकते हैं। गरम सिक्के से आपके हाथों की सिकाई हो जाएगी, और सिक्के की वजह से बड़ा इजी हो जाता है आपके हाथों की सिकाई करना, क्योंकि सिक्के पकड़ में आते हैं हाथों से और वो चारों तरफ से आप इजीली इसे सिकाई कर पाएंगे, और बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे आपके जितने भी हाथों
की रेडनेस है वो खत्म हो जाएगी, स्वेलिंग खत्म हो जाएगी और खुजली भी खत्म हो जाएगी। और ये काम आपको सोते वक्त ही करना है। जब आप सोने जाएं, आपको पानी में हाथ नहीं डालना हो, तभी ये आप काम करें। बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। कढ़ाई में तेल गरम करने के फायदे ये है दोस्तों कि आपको अलग से बर्तन को गरम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा। साथ ही में अगर घर के किसी भी मेंबर को हो जाए तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। होप करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम घर में झाड़ू लगाते हैं और बहुत सारे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने डस्ट पैन में हम कूड़े को इकट्ठा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन आपको कुछ इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, अपने डस्ट पैन में कुछ इस तरीके से पॉलीथीन लगा देना है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, पॉलीथीन लगाने से बहुत ही बड़ा फायदा है। इससे आपके डायरेक्ट जो है पॉलीथीन में सारे कूड़े चले जाएंगे और इससे आपका डस्टपैन भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा। और जब भी आपको कूड़ा फेंकना हो दोस्तों तो आप अपने डस्टपैन में से डायरेक्ट अपने पॉलीथीन को निकाल देना है। और कुछ इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपका जितना भी सारा कूड़ा है वो पॉलीथीन के अंदर चला जाएगा और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और इसे आप डायरेक्ट डस्टबिन में डाल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के जो धनिया के पत्ते होते हैं दोस्तों, उसे हमें चुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी ऐसे सब्जियों में हमें सिर्फ धनिया के पत्ते ही चाहिए होते हैं, डंठल बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको मैं कमाल की ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने सिर्फ धनिया के पत्ते को ही चुन सकते हैं। तो ऐसे में आपको लेना है एक फोक वाला चम्मच, जो कि कांटे की चम्मच हम बोलते हैं। बस आप अपने धनिया के पत्ते के ऊपर कुछ इस तरीके से चलाएंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे आपका जो धनिया का पत्ता है ना, बहुत ही जल्दी से निकलकर सिर्फ पत्ता ही आपके हाथों में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप धनिया के पत्ते को बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कम समय में आपका बहुत सारा धनिया के पत्ते आपके पास होंगे। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने धनिया के पत्ते को बहुत सारा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही बार में बहुत सारे धनिया के पत्ते को निकाल ले। और उसके लिए आपको बहुत ही कमाल की टिक बताऊंगी जिससे कि आप इसे स्टोर कर पाएंगे 1 हफ्ते के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डंठल मेरा अलग हो चुका है और धनिया का पत्ता बिल्कुल अलग हो चुका है। अब इसके लिए आपको चाहिए एयर टाइट कंटेनर और एयर टाइट कंटेनर के बाद आपको चाहिए एक टिश्यू पेपर बिछा लीजिए। अब जितने भी सारे धनिया के पत्ते हैं आप इसमें डालकर इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। अब इसे आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। दोस्तों वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।